इंसान को प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर, तादात्म्य बनाकर चलना सीखना ही होगा। आज सबसे बड़ी चिंता क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से बढ़ने वाली प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल कैलेमिटीज को लेकर के है। अभी बताया गया कि अगस्त का महीना जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा। जम्मू के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहा। जम्मू संभाग में सबसे ज्यादा प्रभावित, जम्मू संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित था। 10 जिलों में एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। लेकिन ये सिलसिला अगस्त से नहीं शुरू हुआ। ये मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जम्मू कश्मीर में ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान की सेलिंग के कारण बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद हुआ, अनेक बहुमूल्य जानें गईं, अनेक नागरिक प्राकृतिक हादसा के शिकार हुए हैं, लोगों की संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी तबाही हुई है और कई दिनों तक तो जीवन पूरी तरह से थम सा गया था। यही मंजर देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिला। विशेष रूप से हिमालयन क्षेत्र के जो राज्य हैं वो भी भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे थे। अनेक नागरिक असमय हमसे बिछुड़ गए, सैकड़ों परिवारों की संपत्ति और घर का नुकसान हुआ, हजारों परिवारों के सर से छत चली गई। प्रशासन के एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू संभाग में लगभग 42-4300 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं। लगभग 32-3300 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और अनेक पुल, ब्रिज, छोटे पुल, वाटर सप्लाई की स्कीमें, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनेक संसाधनों को नुकसान पहुंचा है। मुझे लगता है कि अगर हम विचार करेंगे तो संसाधन तो फिर भी देर सवेर इकट्ठे किए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं कल बनाया जा सकता है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में जो अनमोल जानें गई हैं उनकी भरपाई किसी भी मुआवजे से नहीं हो सकती है। उन सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि हमें पता है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, लेकिन जो लोग हमसे दूर चले गए उनके परिजन, उनका परिवार सम्मान के साथ जी सके, इसके लिए प्रशासन भी प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर की सरकार हो या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार हो, ये सभी लोग प्रतिबद्ध हैं।